गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। और आज बात करते हैं जेईटी के बारे में, कुछ दो चार पांच चीजें जेईटी के बारे में। जैसे देखो इस बार है ना, जेईटी के अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भी चालू नहीं हुई। अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भी चालू नहीं है। अब आज बात करते हैं कि जेईटी के एप्लीकेशन फॉर्म कब तक चालू हो जाएंगे। बेटो अभी तक तो देखो यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं हुई कि 2025 का जो जेईटी का एग्जाम है वो कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 साल से जैसे जोधपुर करवा रही थी ना, एयू जोधपुर, है ना। और अब फिलहाल जो नंबर है करवाने का वो है किसका, MPUAT उदयपुर का। फिलहाल जो नंबर है आपका जेईटी का एग्जाम करवाने का वो है उदयपुर यूनिवर्सिटी का। लेकिन अभी तक जेईटी 2025 का कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि जेईटी के अंदर क्या क्या आपके सब्जेक्ट होते हैं। वैसे तो ऑलरेडी ये वीडियोस में चैनल के ऊपर डाल रखा हूं, बट फिर भी थोड़ी बहुत बातें आज करते हैं कि जो जेईटी की बारे में जो बेसिक चीजें वो बातें करते हैं। और फिर अपने इस चैनल के ऊपर रेगुलर क्लासें भी अपन यहाँ पे डालना स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली बात करते हैं कि जेईटी के अंदर आप सभी को पता होगा, आपने अभी रिसेंटली 12वीं के एग्जाम दे के आए हो, अभी तक तो 12th का रिजल्ट भी नहीं आया। 12th का रिजल्ट भी नहीं। अब जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उससे पहले अपने जैसे ही कोई स्टूडेंट कौन सी कोचिंग में क्लास ले रहा होगा, कोई कहाँ क्लास ले रहा होगा, तो बेटा वो बात ये है कि आपके पास मिनिमम 60 दिन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 60 दिन में तैयारी किस प्रकार से करें। तो पहले मैं बेसिक सा बताता हूं कि जेईटी के बारे में जो भी चीजें हैं वो एक बार थोड़ा सा देखो, जेईटी क्या होती है वो चीजें देखो। उसके बाद में बात करते हैं कि किस प्रकार से अपने को 60 दिन में तैयारी करके जेईटी क्रैश कोर्स के अंदर 2 महीने के अंदर अपन को कॉलेज लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जेईटी का जो सिलेबस होता है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं एबीसी। एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट आते हैं बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इनमें क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। तो एक सब्जेक्ट बेटा आपके आएगा 40 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन होगा। ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन हो गए टोटल आपके 120 क्वेश्चन। ठीक है, 120 हो गए। अब बात करते हैं कि सर एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। तो बेटा एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया तो 40 क्वेश्चन टोटल कितने नंबर के हो गए, 160 नंबर। एक सब्जेक्ट आपके आएगा 160 नंबर का। ठीक है, अब टोटल आपका पेपर हो जाता है 480 नंबर का। ये तो आपका पेपर हो गया। अब बात करते हैं कि इस पेपर में होने के बाद में क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो बच्चों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ना, 1/4। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका सही किया हुआ एक क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। मतलब मानते हैं कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके जो नंबर आ रहे थे उनमें से एक नंबर गया। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो जो आपके नंबर आ रहे थे उनमें से एक क्वेश्चन ही डिलीट हो गया आपका, जो सही क्वेश्चन था वो। ये होती है 1/4। ठीक है, इस प्रकार से आपके देखो एप्लीकेशन का हो गया, अभी तक कोई न्यूज नहीं है। उसके बाद में सब्जेक्ट हो गए, कितने सब्जेक्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। उसके बाद में हो गया क्वेश्चन कितने होते हैं, 40-40 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और एक सब्जेक्ट 160 नंबर का होता है। ठीक है, टोटल नंबर होते हैं कितने, 480 नंबर। इसी के साथ बात करते हैं आगे अपन। ये चीजें होने के बाद में अब बात करते हैं कि सर तैयारी किस प्रकार से करें। तो बेटा 60 दिन अपने पास, और 60 दिन में जो स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी करेगा उसी का तो होगा ना। देखो पूरे सिलेबस के पीछे भागोगी तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, ये तो कंफर्म चीजें है। तो आपको 60 दिन में स्मार्ट स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गई। अगर बच्चे के पास सब्जेक्ट ही एग्रीकल्चर 11th-12th में तो उसका एग्रीकल्चर तो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ठीक है, एग्रीकल्चर तो उसकी अच्छी होना जरूरी है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में जो आपका मैटर आता है वो आता है 11th और 12th से। ठीक है, यहां से अपने 40 क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर में अगर बढ़िया है
तो ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा लोड नहीं दे रहा, आपको करके आना है 30 क्वेश्चन मात्र। ठीक है, एग्रीकल्चर आपकी क्लियर है, जैसे 12th में पढ़ के पहला लेसन एग्रोनॉमी, दूसरा लेसन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तीसरा लेसन इरिगेशन, चौथा लेसन वीड, पांचवा लेसन ड्राई फार्मिंग, छठवा लेसन क्रॉप प्रोडक्शन, छठवा लेसन क्रॉप प्रोडक्शन, सातवां हो गया फलों का महत्व, आठवां हो गया प्रोपोगेशन, नववां हो गया ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, फलोद्यान प्रबंधन, ठीक है, 10वां हो गया फ्रूट प्रोडक्शन, 11वां हो गया फ्रूट प्रिजर्वेशन, 12वां हो गया एनिमल मैनेजमेंट। उसके बाद में अगला जो आपका लेसन है 13वां लेसन है वो है एनिमल ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, पशुओं की नस्लें। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट 14 लेसन है वो है डिजीज ऑफ एनिमल्स, पशुओं के रोग। उसके बाद में अगला जो आपका लास्ट लेसन है 12th क्लास का वो है डेयरी साइंस, दुग्ध विज्ञान। बेटा ये जो 15 लेसन है यहां से 20 से 25 क्वेश्चन तो यहीं बन जाएंगे है। बात करते हैं कि 40 नंबर का मैटर है, 40 में से मिनिमम 19-20 क्वेश्चन तो आपके वहां से आते हैं 11वीं से, और 19-20 क्वेश्चन कहां से आते हैं 12वीं से। एक दो क्वेश्चन करंट के आ सकते हैं साइड से, उन चीजों की उन बातों की चर्चा अपन कर भी नहीं रहे। अपन को एग्रीकल्चर में कितने क्वेश्चन लाने हैं, अपने को एग्रीकल्चर में टोटल ऑफ क्वेश्चन करने हैं 30, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन अगर अपन एग्रीकल्चर में करते हैं तो अपने टोटल नंबर हो गए 120 नंबर। चलो इसको तो रखो साइड में। अब बात करते हैं अपने जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, सोयल केमिस्ट्री। सोयल केमिस्ट्री ये आपकी जो आप 12वीं क्लास में पढ़ के आए हो 12 लेसन केमिस्ट्री के, उसमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। चलो पढ़ा नहीं पढ़ा, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप आराम से 7 क्वेश्चन वहां से सही कर सकते हो। 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे वहां से, 10 में से आप 7 क्वेश्चन कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया तो 7 चौक 28 नंबर ये हो गए आपके। केमिस्ट्री से कितने नंबर हो गए 28 नंबर, ठीक है। अब यहां पे आपके टोटल नंबर हो जाते हैं 120 और 28, यहां लिख देता हूं मैं 120 प्लस 28। ये मैटर तो मैं वही बता रहा हूं जो आप अभी पढ़ के आए हो, और 11th में एग्रीकल्चर तो पढ़ी है। ये आपके ये नंबर हो गए, ठीक है। ये टोटल हो गए 148 नंबर। अब बात करते हैं बायोलॉजी की, तो आपके 2 3 4 5 7, वैसे तो आने तो 7 से 8 क्वेश्चन चाहिए, बट आपके 5 क्वेश्चन लगा लो जो आप 12वीं में बायोलॉजी पढ़ गए हो, जिसको एग्रीकल्चर बायोलॉजी बोला जाता है, एजी बायोलॉजी। यहां से आप 5 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। अब टोटल 5 लगाते हैं जब आपके 20 नंबर यहां से हो जाते हैं, 20 नंबर। अब इसमें 20 जोड़ो, 148 में 20 जोड़ो, बराबर कितना हो गया 168 नंबर, ठीक है। अब यार ये तो है नहीं कि कोचिंग भी कर रहे हो, सारा काम कर रहे हो, हैं 6-6 घंटे कोचिंग में हो, 2-4-5 घंटे सेल्फ कर रहे हो, आपके पास 60 दिन का समय। अब ये तो है नहीं कि हाँ कुछ याद ही नहीं हो रहा, यहां तक कि मैट्रिक क्लोज हो जाता, आगे मैं तो पढ़ा ही नहीं। अगर कोचिंग कर रहे हो, कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो आराम से अगर आप मन लगा के दिल से पढ़ रहे हो ना, तो वहां से भी आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन तो कर दो बायोलॉजी में। कितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। तो यार कोचिंग में भी तो पढ़ रहे हो, वही बायोलॉजी आएगी जो 12वीं बायोलॉजी वालों को चलती है। कोई खास इशू नहीं है ना, कोई खास टॉपिक भी नहीं है, लेकिन वहां से मैं तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा, ओनली फॉर 30 से 35 क्वेश्चन जो अपने उस बायोलॉजी में बचे हुए है, उनमें से ओनली फॉर 10 क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन यहां से हो गए।
अब अपने यहाँ पे टोटल नंबर हो जाते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ते हैं, जब टोटल नंबर हो जाते हैं 208 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर इतनी ही कुछ पढ़ाई करो तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोचिंग में केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, है ना। तो केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन करके आ जाओ, जबकि मेन केमिस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चलती है ना, 2 केमिस्ट्री, फिजिकल भी चलती है, बस फिजिकल इतनी नहीं आती। उनमें से आप 5 क्वेश्चन कर दो, 20 नंबर यहां से हो गए। टोटल आपके नंबर हो जाते हैं 228 नंबर। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है, अगर मैं जितना समझाया उतना पढ़े और ये नंबर नहीं आए, है ना। ये कोई खास नहीं है, मैंने बिल्कुल काट पीट के पहले ही बता दिया। देखो बच्चे की एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होती है, लगभग लगभग सभी की होती है। 120 नंबर, 30 क्वेश्चन तो कहीं नहीं छोड़ोगे। मैं मेरी बात करता हूं, मैं क्रैश कोर्स के अंदर जब मैं फर्स्ट टाइम, जब हमारे टाइम तो सीट भी कम थी, ओनली 1700-1800 गवर्नमेंट सीट थी। मतलब मेरी बता रहा हूं कि जब एग्जाम लगी थी जेईटी की, तो मेरे 32 क्वेश्चन सही हुए थे। कितने? 32 क्वेश्चन, किसमें? एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये कोई खास बात नहीं होती एग्रीकल्चर में। उसके बाद में आपके टोटल में तो मिनिमम बता दिया, आपके नंबर हो जाते हैं 228। अब 228 में क्या आपको कॉलेज नहीं मिलेगी? बेटा इस बार कॉलेजों का ये हाल है, जो नई कॉलेज खुली थी ना 4, जम्मू आरामगढ़, जयपुर, चूरू में खुली थी, भरतपुर में खुली थी, दौसा में खुली थी, महुआ में, उनमें यह है कि आधे से बच्चों को तो पता ही नहीं था कि 4 कॉलेज भी खुल गई, और प्रत्येक कॉलेज में 60 से कम सीटें नहीं है, 60 से कम सीटें नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एक कॉलेज में 60 सीट है तो आपकी 240 सीट तो इस बार ही बढ़ गई थी, जो जेईटी 2024 में स्टूडेंट दिए थे, है ना। अब इनमें बात करते हैं अपन अपने स्टूडेंटों की, तो जो अपने स्टूडेंट है ना, 148 नंबर, 148 नंबरों में इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जमा रामगढ़ वाली में, ओनली फॉर 148 नंबर। ठीक है, मैं तो यहां मैटर बता दिया 228 नंबर का। अब 148 में यहां पढ़ रहे हैं। हाँ मानता हूं 148 कट ऑफ मिल जाएगी, इस बार कट ऑफ बढ़ेगी। कट ऑफ इसलिए बढ़ेगी कि इन 4 कॉलेजों को लगभग स्टूडेंटों को पता नहीं था, और लास्ट काउंसलिंग में आया था, तो मिनिमम 20-25 नंबर की छूट मिल सकती है। और कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ जाएगी आपकी ओबीसी की 180 नंबर से नीचे कोई सी भी कॉलेज नहीं मिलेगी, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। ओबीसी के अंदर 180 से नीचे कोई सी भी कॉलेज नहीं मिलेगी। इस बार तो जो हुआ जो नहीं हुआ, तो इसीलिए तो। और अगर आपको बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया कैंपस कॉलेज चाहिए, पुरानी वाली जो सीओए है, अगर वो वैसी कॉलेज आपको चाहिए, तो बेटा वो ये क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। ये बढ़ भी सकता है, 228 से ज्यादा भी हो सकता है, बट इससे कम में तो आस ही मत करो उन कॉलेजों की। ठीक है, तो आपको ये टारगेट तो बस इतना सा बताया कि हाँ आपको एक जेईटी प्रोफेशनल जो एग्रीकल्चर की डिग्री होती है उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ ज्यादा लोड लेना नहीं है, 60 दिन काफी होते हैं। 5 घंटे 4-5 घंटे लाइब्रेरी जाओ, 6-7 घंटे कोचिंग जाओ, और सेल्फ पे ध्यान दे दो बच्चों। 60 दिन सबको भूल जाओ, सबको सुट्टा मारना वगैरह सबको भूल जाओ। 60 दिन के लिए यारी दोस्ती जो भी आपने 12वीं तक क्या किया क्या नहीं किया सबको भूल जाओ, उन दोस्तों को सबको भूल जाओ 60 दिन के लिए। ये 60 दिन आने वाली आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन 60 दिनों में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो पहली चीज तो आप एक एग्रीकल्चर, देखो मैं लिख देता हूं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, प्रोफेशनल डिग्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये प्रोफेशनल डिग्री क्या होती है। तो अपने भारत के अंदर अगर प्रोफेशनल डिग्री की बात करूं तो 2 ही डिग्री है। पहली डिग्री आती है अपने भारत के अंदर प्रोफेशनल में, है ना। बट जहां तक मैंने पढ़ा है गूगल पे, जहां भी कहीं कहीं भी पढ़ा है, तो वहां प्रोफेशनल डिग्री में 2 ही डिग्रियों का नाम आता है। एक तो होती है एमबीबीएस और दूसरी होती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ये दोनों जो डिग्री है ना बेटा, ये होती है प्रोफेशनल डिग्री। ठीक है, तो सारी कुछ चीजें मैं इस वीडियो में आपको बता दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो दोस्त फिलहाल कोचिंग वगैरह कहीं नहीं जा रहे, घर पे बैठे हैं, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा। और आपको एक छोटी सी न्यूज और दे दूं इस चैनल के माध्यम से, अपने जेईटी की हो सके तो रेगुलर क्लासें लेके आएंगे। अगर जैसे जैसे अपने को टाइम मिलेगा वैसे वैसे अपन रेगुलर क्लासें लेके आएंगे जेईटी की। तो बने रहे चैनल के ऊपर। जो फर्स्ट क्लास अपनी आएगी वो आएगी एनिमल हस्बेंड्री से। ठीक है, तो बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।